आदाब वर्ग साथियों, मैं समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव सुहेल कुरैशी आपका बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आंधी चल रही है अखिलेश यादव के नाम की, तो लगता तो ऐसा है कि एक तरफा चुनाव हो गया है। हालांकि इस चुनाव को एक तरफा पहले कोई और पार्टी करना चाहती थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की जो योजनाएं थी, जो उनका विजन था, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने भांप लिया। जबकि दूसरी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ और सपने दिखाए थे, वो किसी और चीज पे चुनाव करना चाहते थे। लेकिन सबसे बढ़िया ये बात रही कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव के विकास को तरजीह दी और 3 चरणों के चुनाव के बाद ऐसा एहसास होने लगा है, ऐसा महसूस होने लगा है कि अब समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। जी हाँ साथियों, 10 तारीख को पहला चरण हुआ। समाजवादी पार्टी ने समथिंग 35 से 40 सीटें उसमें जीत ली हैं। दूसरा चरण हुआ, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने इतनी ही सीटें जीती हैं। और जो अभी कल तीसरा चरण हुआ है साथियों, उस चरण में तो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने एक तरफा क्लीन स्वीप कर दिया है, सूपड़ा साफ कर दिया है। और साथियों, आपको बता दूं, ये जो वोट पड़ रहा है, ये अखिलेश यादव के विकास पे पड़ रहा है, ये अखिलेश यादव के कार्य पे पड़ रहा है। साथियों, 2 पार्टियां हैं। एक तरफ सिर्फ और सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पाकिस्तान और इन चीजों पे चुनाव कराना चाहती थी। लेकिन दूसरी पार्टी जो समाजवादी पार्टी थी, जो हमारी पार्टी थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे चुनाव कराना चाहती थी। वो कहती थी कि हम चुनाव लड़ेंगे विकास पे। और साथियों, अब तो बिल्कुल ऐसा एहसास होने लगा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भी ठान लिया है कि चुनाव इस बार हिंदू मुस्लिम पे नहीं होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे नहीं होगा, बल्कि चुनाव इस बार जो होगा वो होगा विकास पे। यही कारण है कि तीनों चरणों में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत मिल रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दोबारा से उत्तर प्रदेश का सीएम बनाने जा रही है। साथियों, इन्होंने जब हिंदू मुस्लिम की बात करी, अखिलेश यादव ने सिर्फ एक ही बात करी कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा। इन्होंने जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करी, अखिलेश यादव ने सिर्फ एक ही बात करी कि जो बेरोजगार फिर रहे हैं, जो नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, उनको रोजगार कैसे मिलेगा। और यही बात जनता के दिल में घर कर गई। अब ये भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने कोई वादा किया हो और वो वादा पूरा ना किया हो। अखिलेश यादव पे लोग यूं भरोसा कर रहे हैं कि जब वो पिछली बार मुख्यमंत्री थे, जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया था, उन्होंने उस मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए थे, साथियों आप पढ़ के देख लेना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने वो सारे वादे पूरे कर दिए। इसलिए जनता को उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है। रही दूसरी बात, जब साथियों ये बीजेपी जो पार्टी है, जब ये देखते हैं कि हम लोगों को बलगलाने में नाकामयाब हो गए या लोगों को बहका नहीं पाए, हिंदू मुस्लिम में बांट नहीं पाए, या किसी भी मुद्दे पे हम इनको एक तरफा नहीं कर पाए, तो ये एक फर्जी देशभक्ति लेकर के आते हैं, जिसका मैं आपको एक जीता जाता सबूत दिखाऊंगा। पहले एक 30 सेकंड की आप वीडियो देखिए। इनके एक सांसद हैं और सांसद जी, योगी जी की एक रैली चल रही थी, उस योगी जी की रैली में इनकी ही पार्टी के सांसद जब मंच पे बोलने आए, तो वहां की जनता ने इन्हें बोलने नहीं दिया। और जब इन्होंने खूब गुजारिश करी योगी जी के सामने कि हाँ ठीक है, जनता से कहा उस सांसद जी ने कि आप हमसे नाराज हो, लेकिन आप हमारी बात तो सुनो, लेकिन जनता ने योगी जी के सामने मंच पर ही नकार दिया उस एमपी को। फिर इनको ऐसा लगा कि शायद अब हमारी ये बहकाने वाली चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो इन्होंने फर्जी देशभक्ति जो अपनी दिखाना शुरू कर दी और मंच से जो है नारे लगाने शुरू कर दिए कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। अपनी जो भी जो समस्या हो मुझे बताने की कोशिश करना। देखो भाई, मेरा आपसे सभी का अनुरोध है, हमारे सम्मानित सांसद जी हैं, तो सम्मान से बात सुन लो। एक मिनट बात सुन लो, सम्मान साथियों। ये कहीं मुझसे कहीं गलती या भूल हुई है तो मुझे बताओ ना, मुझे बैठ के बता सकते हो भाई। मैं क्षेत्र में निरंतर आता हूं, चलो रहने
शांत हो जाओ, बैठो बैठो सब। ठीक है, बोलो भारत माता की, भारत माता की। तो साथियों, आपने देखा किस तरीके से इन महाशय की वीडियो आपने देखी। इन एमपी साहब की जब ना सुनी गई और मुख्यमंत्री की होते रहते साथ जनता ने इन्हें नकार दिया, तो इन्होंने किस तरीके से फर्जी देशभक्ति दिखाने के बाद माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे इस मंच पे जनता इनसे खिलाफ है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी जनता इनसे खिलाफ है। और आप यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और 14 तारीख को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के दोबारा से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जो जो उन्होंने वादा किया है वो सारे वादे पूरे होंगे और उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा से एक विकास पुरुष इंसान को, जिसका विजन बहुत साफ है, जिसका विजन सिर्फ और सिर्फ ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने में है, बल्कि उनके विकास करने में है, उनके हाथ में रोजगार देने में, उनके हाथ में लैपटॉप देने में, उनको मेट्रो देने में, उनको हॉस्पिटल देने में और सारी योजनाएं उनको देने में लगेगा साथियों। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास वाली सरकार को चुन रही है। जो आप चुन रहे हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उस वक्त मुख्यमंत्री बनेंगे, जितने भी वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे करेंगे। बस आप सभी लोगों से मैं यही अब गुजारिश करना चाहूंगा कि जिन चरणों में अभी बाकी का मतदान रह गया है, आप भी जीतू इस साइकिल का बटन दबा दीजिए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दोबारा बना दीजिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय समाजवाद।